अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे कि हमने एक होलिस्टिक व्यू लिया कि जो दहशतगर्द हैं वो क्या कर रहे हैं, और हम कसम खाते हैं कि हम दहशतगर्दी ख़त्म कर देंगे। ये कसम कम से कम जो दहशतगर्दी की लहर है 20-25 साल अब हो गए हैं, ये जब से कस्में खाए जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये कसम हर महीने खाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कसम खाते रहें, मगर दहशतगर्दी के लिए भी उम्मीद करते हैं ख़त्म हो जाए। ख़त्म नहीं हुई। हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आज़ाद ज़रूर हुए हम, लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। इंडिया की रॉ ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया हुआ है, अपने टेररिस्टों को जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनको मारने के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और जो कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में जो आतंक मचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इस समय दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट यानी COP28 की बैठक चल रही है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में थे और पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवर उल हक भी पहुंचे थे। बैठक के दौरान विश्व के सभी नेताओं की जो तस्वीर खींची गई उसमें पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े रहे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने अपनी ही लीडर को मजाक बना दिया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा करते हुए अपने पीएम से पूछा है कि आप इसमें कहाँ है। COP28 समिट में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन में 45% कमी लाने जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सभी देशों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। COP28 भाषण के दौरान आतंकवाद पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत और यूएई आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अब पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि मोदी दुनिया में कहीं भी भाषण देता है तो टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को कसता रहता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी। फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्टैचर बड़ा होगा, इंडिया का स्टैचर बड़ा होगा, इनकी इकोनॉमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। जब आपने देखा होगा जब दूसरी ममालिक से लोग आते हैं तो शो केस होता है पूरा। आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शो केस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो हर चीज। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है। क्योंकि और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा। आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो। अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो। तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो they have done it। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, जिसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब के एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन
जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता हूँ और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम दे नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो, मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों इसके अलावा मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ सर, हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मजहब सबसे ज़्यादा फैले जाने वाला मजहब में से है। अगर आप देखेंगे हम हर एक मजहब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 में भी जा रहे हैं मजहब के लिस्ट में। 2030 या 40 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम। लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर है मजहब को लेकर, क्या कहेंगे? क्या ये सारी मजहब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड सर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना ली? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान इकट्ठे अब तक नहीं हो सके। अगर हम मौजूदा टाइम के अंदर हम कश्मीर पिट तो रहे हैं, लेकिन हमारी उतनी वैल्यू है नहीं, दुनिया हमें मुंह नहीं लगाती, दुनिया हमारी बात सुनती नहीं है। आपको नहीं लगता कि पहले उस काबिल हो जाए, कश्मीर को लेने के काबिल हो जाए? मुल्क के हालात इस टाइम हम कर्जे में डूबे हुए हैं। अभी फिर IMF के पास हम जा रहे हैं और हम UN के पास जाएंगे कि भाई कश्मीर हमें, तो इंडिया कहेगा कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है? इंडिया ने पूरे कश्मीर को डेवलप कर दिया। 370 के आर्टिकल के बाद आप कश्मीर की पूरी आप वो निकाल के देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। वो कहेगा भाई UN के अंदर कहेगा मैंने ये किया, आपने क्या किया? हमारे वहाँ पर कश्मीर में तो धरने हो रहे हैं, हमारे कश्मीर में तो आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, चीनी के लिए लाइनें लगी। इन सब के बावजूद क्या वो हमारे पास आना चाहेंगे इंडिया को छोड़कर? देखिए, जहाँ तक आज़ादी की बात है, इंडिया में मुसलमानों को ओवरऑल फ्रीडम नहीं है। आप अगर गाय ज़िबा कर दें या कोई भी काम कर दें, जबकि मुनाफकत की ये हद है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इंडियंस ही हैं गाय के। मिडल ईस्ट में मार्केट देख लें, वो अपनी काउज, अपनी बफेलोज वहाँ बेचते हैं। मुसलमानों को क्यों ऐसे कर रहे हैं? उनकी भी महागीता जो उनकी किताब है, होली किताब जैसे हमारी कुरान है, उसमें भी एक ही खुदा का जिक्र है। टॉलरेंस उन्हीं को भी प्रीच होती है, हमें भी होती है। या लिव एंड लेट लिव, मिल बैठ के रहो। ये नहीं है कि एक दूसरे को मार के क्या पेश हुआ। अब तक पूरी जंगें जितनी भी हुई हैं, दुनिया ने अभी तक सीखा नहीं कि जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर, जंगें हमने की है, नुकसान कौन उठा रहा है आज? वो तो तरक्की कर गए, हम ही उठा रहे हैं। हम ही उठा रहे हैं ना। बिल्कुल। हमने कहीं ना कहीं हम खुद ठीक नहीं है सर। अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट हमारे यहाँ पर भी, अभी कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, जिसकी हिस्ट्री आप कोई हज़ारों साल लगा लें, उसको भी डिमोलिश करके हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाएंगे।